संतुष्ट्यायेन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्यासु जनार्दनः। भगवान की प्रसन्नता के लिए 3 सूत्र बताए। पहला सूत्र, अगर भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो तो दया सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव जीवन में लाने की कोशिश करो। भगवान को अगर जल्दी प्रसन्न करना चाहते हो तो। दूसरा सूत्र, संतुष्ट्या येन केन वा। भगवान की प्रसन्नता का दूसरा सूत्र है आपके कर्म के अनुसार, आपका जैसा प्रारब्ध बन गया है उस प्रारब्ध में ही आपको संतोष करना है। देख पराई चौपड़ी मत जी को ललचा। संतोष करो, संतुष्टि रखो। भगवान, हे प्रभु आपका धन्यवाद है, आपने जो कुछ भी दिया है मुझे, मेरी उसी में संतुष्टि है। संतोष करो। दूसरों को देख देख करके दुखी मत हो। जो कुछ आपको मिला है अपने कर्म के अनुसार उसी में संतुष्ट रहने की कोशिश करो। ये भी परमात्मा की प्रसन्नता का एक सूत्र है। कर्म करे का दंड है भैया, सब किसी को मिलता है, आपको ही नहीं मिला। आपके प्रारब्ध के अनुसार आपके जीवन में गरीबी है, आपके प्रारब्ध के अनुसार आपके जीवन में कष्ट है, दुख है, तो उनको भी तो हंस के सहो ना। अरे आपके ही नहीं है, जिसने कर्म किया है वैसा वैसा उसको फल मिला है। कर्म करे का दंड है सबका हु को हो, लेकिन फर्क इतना है, ज्ञानी काटे हंस हंस के और मूर्ख काटे रो। कर्म का दंड सबको मिलता है, लेकिन फर्क इतना है, ज्ञानी सत्संगी उस दुख के समय को भी हंस हंस करके काट लेता है और मूर्ख शोर मचाता है। कहा है संतों ने, समझदार तो चुप रहता है, हो समझदार तो चुप रहता है और मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक मेरे साहिब मेरे दाता की दुकान में सबका जीवन खाता। मेरे मालिक की दुकान में सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। सुनो सुनो है दुनिया वालों, सुनो सुनो है दुनिया वालों, बात पते की बताता। मेरे मालिक मेरे साहिब की दुकान में सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। क्या राजा क्या सेठ गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या राजा क्या सेठ गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या सेठ गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या सेठ गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। उनकी पुस्तक में लिखी है सबकी
उनकी पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। उनकी पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। उनकी पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। वो समझदार तो चुप रहता है, समझदार तो चुप रहता है, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक मेरे साहिब मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का मेरे मालिक की दुकान में सबका जीवन खाता। अच्छी करनी कर मेरे भाई, इसलिए कर्मन करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। नारद जी महाराज कहते हैं भगवान को प्रसन्न करना यदि है किसी को, वास्तविक रूप में, बनावटीपन से नहीं, अगर वास्तव में भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो तो जैसा आपका प्रारब्ध बन गया है उस प्रारब्ध में ही संतुष्ट रहने की कोशिश करो। अगर आप उस प्रारब्ध को बदलने की कोशिश करते हो तो ये भी अपराध करते हो। इसका मतलब आपको परमात्मा का विधान स्वीकार नहीं है, और यही हम लोग जीवन भर करते रहते हैं। हम लोग दुख पाना चाहते ही नहीं है, जो हमारे कर्म के कारण प्रारब्ध से हमको मिला है उस दुख को पाना ही नहीं चाहते हम। जिसको देखो वही दुख के निवारण में लगा हुआ है, चाहे पैसा कितना ही खर्च हो जाए साहब, लेकिन ये जो संकट आया है ना ये तुरंत खत्म होना चाहिए साहब, कुछ भी करना पड़ जाए। परमात्मा का प्रारब्ध विधान किसी को स्वीकार नहीं है। आप सत्य समझना, आप परमात्मा के विधान को बदलने की कोशिश करोगे ना तो थोड़ी देर का सुख आपको मिल सकता है, लेकिन भैया उसका परिणाम बहुत दुखदाई होता है। मैंने आपको निवेदन किया था, भक्ति उस चीज का नाम है, परमात्मा की हाँ में हाँ मिला देने का नाम ही भक्ति है। इसलिए भक्ति करना चाहते हो तो परमात्मा की राजी में ही अपनी राजी रखो। हे प्रभु, जैसा मेरा प्रारब्ध मैं वैसे ही आनंद में हूँ। महलों में राखे चाहे वो झोपड़ी में वास दे, विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। सीताराम 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 कहे। दूसरा प्रसन्नता का उपाय, अपने प्रारब्ध को प्रसन्नता के साथ भोगो। समझ लो, अगर दुखी होकर के भोगोगे तो भी आपको ही भुगतना है, कोई दूसरा नहीं आएगा भुगतना। रो कर के भोगोगे तो भी तुम्हें ही भुगतना है, और हंस कर के भोगोगे तो भी तुम्हें ही भुगतना है। तीसरा उपाय भगवान की प्रसन्नता का बताया, संयम के माध्यम से धीरे 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 अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास कर। नारद जी ने ऐसा उपदेश दिया, और भागवत में विदुर जी और मैत्रेय मुनि का संवाद चल रहा था, ये यहाँ पूरा होता। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आगे सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने पूछा, गुरु जी मनु महाराज के आपने एक और बेटा बताया था,
एक बेटे का वंश तो सुना दिया आपने, एक और बेटा बताया जिसका नाम प्रियव्रत था, उसका भी मैं वंश सुनना चाहता हूं। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित भैया छोटे बेटे का नाम प्रियव्रत है और प्रियव्रत के 10 बेटे हुए, जिनमें से 3 पहुंचे हुए महात्मा हो गए। 7 बेटे हैं, सबसे बड़े बेटे का नाम आग्निद्र है। प्रियव्रत महाराज के 7 बेटे हैं, समझदार राजा है। बेटे आगे आपस में लड़े नहीं, इसलिए मन में एक सुंदर विचार प्रकट कर लिया। धरती को 7 भागों में बांट दिया, 7 द्वीपों वाली बना दिया इस धरती को। एक एक द्वीप का राजा एक एक बेटे को बना दिया। सुंदर संकल्प ले लिया मन में, मेरे राष्ट्र में मेरे रहते अंधेरा नहीं होना चाहिए, ऐसा संकल्प ले लिया। अंधेरा कोई सा भी हो ठीक नहीं है, ऐसा राजा के मन में संकल्प आया। भगवान की तपस्या करी और तपस्या में दिव्य रथ प्राप्त हो गया। साधारण रथ नहीं है, दिव्य रथ, सूर्य के समान तेजवान प्रकाशवान रथ है। उस रथ से सूर्य के रथ के पीछे पीछे 7 परिक्रमा इस धरती की लगाई। दिव्य रथ के पहियों से इस धरती में बड़े बड़े गड्ढे हो गए, जिनको हम 7 समुद्रों के नाम से जानते हैं। 7 विभाग इस धरती के अलग अलग टुकड़े हो गए, जिनको हम 7 द्वीपों के नाम से जानते हैं। जम्बू, प्लक्ष, सालमली, कुश, क्रौंच, साग और पुष्कर, ये 7 द्वीप। एक एक बेटे को एक एक द्वीप का अधिपति बना। आध्यात्मिक दृष्टि से यदि देखा जाए इसको, प्रियव्रत कौन है? सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित से, राजन प्रियव्रत का मतलब समझे हम। कौन है प्रियव्रत? प्रिय माने अच्छा, व्रत माने संकल्प। जिसने जीवन में सुंदर संकल्प ले लिया है उसी का नाम प्रियव्रत है। हम भी व्रत करते हैं, भूखे रहने का नाम व्रत नहीं है। भूखे रह रह करके हम व्रत करते हैं। कभी कभी तो पूरा पूरा महीना ही व्रत में ही निकल जाता है, भूखे रह रह करके। आज मंगलवार, कल बुधवार, परसों गुरुवार, फिर संतोषी माता का शुक्रवार, और फिर 10वीं, फिर 9वीं, फिर 11, फिर प्रदोष, फिर पूर्णिमा। पूरा का पूरा महीना बीत जाता है भूखे रहते रहते। लेकिन हमारे संत शास्त्र कहते हैं, भैया केवल भूखे रहने का नाम व्रत नहीं है। अगर आप भूखे रहने का नाम ही व्रत समझते हो तो 30 दिन का महीना होता है, उसमें 35 व्रत करो, कोई फायदा होने वाला नहीं है। हमारे संतों ने कहा है, व्रत का मतलब ही संकल्प होता है। व्रत का मतलब संकल्प, प्रतिज्ञा। भूखे रहने के साथ साथ आपके जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा भी होनी चाहिए। हे संतोषी माता, आज हम आपके समक्ष भूखे रह करके ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि आज के बाद हम अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलेंगे। वह आपका व्रत है। हमारे जीवन में व्रत तो बहुत है, लेकिन संकल्प नहीं है कुछ भी। हे परमात्मा नारायण, आज पूर्णिमा का दिन है, हम आपके समक्ष भूखे रहकर के ये संकल्प लेते हैं, आज के बाद हम अकारण किसी से नफरत नहीं करेंगे, आज के बाद किसी से बैर, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। उसका नाम व्रत है। प्रियव्रत महाराज ने तो सुंदर संकल्प लिया, 7 परिक्रमा करी, 7 भागों में इसको, धरती को विभाजित कर दिया। लेकिन सूर्य के रथ के पीछे अपना रथ लगाया
तो अब प्रकृति का विधान बदलता हुआ ब्रह्मा जी को दिखाई दिया, क्योंकि अब रात नहीं होती है। सूर्य नारायण जब तक इस राष्ट्र में रहते हैं तब तक उनका उजाला होता है, और उनके अस्ताचल जाते ही फिर प्रियव्रत के रथ का दिव्य तेज फैल जाता है, रात्रि होती नहीं है। ब्रह्मा जी महाराज आए, मनु महाराज को साथ लेकर के ब्रह्मा जी ने अपने पोते प्रियव्रत को समझाया और कहा, बेटा एक बात कहूं, अगर तुम्हें अच्छी लगे तो। बेटा, संसार में एक उल्लू होता है, उल्लू नाम का पक्षी होता है, और उल्लू की विशेषता क्या होती है? उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता। ब्रह्मा जी समझा रहे हैं, बेटा उल्लू नाम का पक्षी होता है, उसको दिन में दिखाई नहीं देता, उसको रात में दिखाई देता है। वह उल्लू भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, मेरा तो आपसे एक ही निवेदन है कि दिन कभी होवे ही नहीं, बस रात ही रात बनी रहे हमेशा, क्योंकि मुझे दिन में दिखाई नहीं देता। बेटा, दूसरी ओर एक कौवा होता है, कौवे की परिस्थिति यह है, उसको रात में दिखाई नहीं देता है। कौवा भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, दिन ही दिन हमेशा बना रहे, रात कभी होवे ही नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा उल्लू और कौवे के चाहने से कभी रात और दिन बने नहीं रह सकते हैं, ये प्रकृति का नियम है। रात के बाद दिन आएगा ही आएगा, दिन के बाद रात आएगी ही आएगी। समझने की बात है, सुख के बाद दुख आएगा ही आएगा, दुख के बाद सुख आएगा ही आएगा। प्रकृति के विधान को मत बदलो बेटा। मान ली अब पितामह की बात, चले गए समझा करके, अग्निद्र को राजगद्दी पर बिठा करके प्रियव्रत महाराज वन को चले गए। आगे अग्निद्र महाराज के फिर 9 बेटे हुए। जम्बू द्वीप के मालिक हैं अग्निद्र महाराज, सबसे बड़े हैं, तो जम्बू नाम का जो द्वीप है उसके मालिक बना दिए। आगे इनके 9 बेटे हुए पूर्व चित्ती नाम की अप्सरा से। बड़े बेटे का नाम है नाभि। अब 9 बेटों के लिए अग्निद्र महाराज ने इस जम्बू द्वीप के 9 अलग अलग भाग कर दिए, 9 खंड कर दिए। सबसे बड़े बेटे का नाम है नाभि। नाभि को जिस राज्य का राजा बनाया, जिस खंड का, उस खंड का नाम है अजनाब खंड। कालांतर में इस अजनाब खंड में ऐसे ऐसे प्रतापी राजा, ऐसे ऐसे संत प्रकट हुए, उनके त्याग तपस्या के कारण इस अजनाब खंड का नाम ही भारतवर्ष पड़ गया। बोली भारत भूमि की जय। ऐसे ऐसे प्रतापी संत महात्मा राजा हुए, त्याग तपस्या भारत भूमि पड़ गए। नाभि राजा के यहाँ परमात्मा नारायण ने स्वयं अवतार लिया, जिनको हम ऋषभ देव जी के नाम से जानते हैं। ऋषभ देव जी, इनके यहाँ भी 100 पुत्र हुए। ऋषभ देव जी के कितने पुत्र हुए हैं? 100। बड़े बेटे का नाम है भरत। समय समय पर शास्त्र की आज्ञा के अनुसार ऋषभ देव जी महाराज अपने पुत्रों को बुलाते हैं और संस्कार देते हैं। आज बुलाया सबको और संस्कार दिया, बेटा ये मानव जीवन जो तुम्हें मिला है ना, ये केवल मौज मस्ती के लिए नहीं मिला है, व्यर्थ में गंवाने के लिए नहीं मिला है भैया, ये तो तप के लिए मिला है। अपने जीवन में कष्ट पा करके, दुख सहन करके तप करने के लिए मानव जीवन मिला है, भजन करने के लिए मानव जीवन मिला है।
सीधे अर्थों में समझो, परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए ये मानव जीवन तुम्हें मिला है। अपने पुत्रों को उपदेश किया जिसमें बताया, बेटा तुम्हारे सामने जीवन में 2 रास्ते आ सकते हैं, चयन तुम्हें करना है, तुम्हें किधर जाना है। 2 रास्ते, एक रास्ता ऐसा है जो तुम्हें भगवान के चरणों तक पहुंचाएगा, और दूसरा रास्ता ऐसा है जो नरक के दरवाजे पर तुम्हें ले जा करके छोड़े। महत सेवा द्वार माहुर विमुक्ते, तमो द्वारम योषिता संगी संगम। बड़ा सुंदर उपदेश है बेटा। एक रास्ता महापुरुषों का संग, सज्जनों का संग, भक्तों का संग, साधु पुरुषों का संग है। ये संग, ये रास्ता तुम्हें भगवान के चरणों तक, मोक्ष तक ले जाएगा। और दूसरा रास्ता तमोगुणी व्यक्तियों का, दुर्जनों का, दुष्टों का, शराबी, कबाबी, वेश्यागामी पुरुषों का है। अगर तुम इनका संग करोगे तो ये रास्ता तुम्हें नरक के दरवाजे तक ले जाकर के छोड़ेगा। ऐसा सुंदर उपदेश दिया। हे पुत्रों, जीवन में तुम चाहे कुछ भी करो, लेकिन जब तक मुझ वासुदेव में, भगवान ऋषभ कहते हैं, नारायण के अवतार है ना, कहते हैं जब तक मुझ वासुदेव में तुम्हारी प्रीति नहीं होगी तब तक तुम देह योग से छुटकारा नहीं पा सकते। अपने उपदेश में यहाँ तक कह दिया, हे पुत्रों, सच्चे अर्थ में वह तुम्हारा गुरु नहीं है जो तुम्हें भगवान से जुड़ने की प्रेरणा नहीं दे। वह माँ नहीं है, वह पिता नहीं है, वह बंधु नहीं है, वह गुरु नहीं है जो जीव को भगवान से जुड़ने की प्रेरणा नहीं दे। जीव को जो सच्चे अर्थ में भगवान से जुड़ने की प्रेरणा दे वही सच्चे अर्थ में गुरु है, वही सच्चे अर्थ में माँ है, वही पिता है, वही बंधु बांधव। ऐसा उपदेश देकर के बड़े बेटे भरत को राजगद्दी पर बिठाया और चले गए कर्नाटक प्रांत में स्वर्ण बेलगोला नामक स्थान पर। कैसा भजन किया, कैसा जीवन जिया ऋषभ देव जी ने। 8 सिद्धियां, 9 निधियां 24 घंटे हाथ जोड़ करके खड़ी रहती है। 8 सिद्धियां, 9 निधियां 24 घंटे हाथ जोड़ करके खड़ी रहती है। हमारा उपयोग करो। लेकिन ऋषभ देव जी महाराज ने समस्त सिद्धियों को ठुकरा दिया, समस्त सिद्धियों को ठुकरा दिया और जगत को संदेश दिया, भैया मन पर कभी विश्वास मत करो। आज आपका मन आपकी बात मानता है, कल को आपकी बात नहीं माने तो सिद्धियों का दुरुपयोग ही तो करोगे तुम, सिद्धियों का दुरुपयोग ही तो होगा। इसलिए परमहंस वृत्ति धारण कर ली और वनाग्नि में अपने 5 भौतिक देह का त्याग कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भरत जी महाराज के जीवन में पिताजी का एक एक उपदेश उतर गया। बहुत समय तक राज्य करके फिर अपने बेटे सुमति को राजगद्दी पर बिठाया और वन में आ गए। पुलह ऋषि के आश्रम पर गंडकी नदी के तट पर, जहाँ पर दामोदर कुंड है, शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं जहाँ से, वहीं आ गए भरत जी महाराज। संकल्प लेके आए घर से, वन में जाकर के 100-200 माला फेरूंगा भगवान की। 100-200 माला भगवान की फेरूंगा, ऐसा संकल्प लेकर के आए। गंडकी नदी के जल में खड़े होकर के माला फेरते भी हैं।
लेकिन आज विचित्र दृश्य देख लिया। गंडकी नदी के जल में माला फेरते 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 नदी के दूसरे छोर पर एक गर्भवती हिरणी को पानी पीते हुए देखा। पानी पीते पीते जंगल के राजा शेर ने दहाड़ लगाई, डर के मारे नदी में छलांग लगा दी हिरणी ने। बीच नदी की धारा में गर्भस्थ शिशु ने जन्म ले लिया। दूसरे किनारे पर जाते जाते हिरणी का प्राणांत हो गया। भरत जी ने हिरणी के बच्चे को बचाया, उसके प्राणों की रक्षा करी। ये हमारा कर्तव्य है। किसी के प्राण संकट में है तो उसके प्राण बचाना ही हमारा धर्म है। लेकिन थोड़ा बड़ा होने के बाद में भरत जी उसको छोड़ देते हिरणों के झुंड में। ऐसा नहीं हुआ। धीरे 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 भरत जी का मोह हो गया उस हिरण के बच्चे में। हरी हरी घास खिलाते, नहलाते, धुलाते, दूध पिलाते, मोह हो गया, ममता हो गई उससे। अब तो हर समय उसी का ध्यान रहता है। उसी की सेवा करते, उसी का ध्यान रहता है हर समय। अंतिम समय आ गया और परिस्थिति कैसी बन गई है, उस हिरण के बच्चे में मोह होने के कारण अंतिम समय में न राम की याद है न कृष्ण की याद है। अंतिम समय में भी उस हिरण के बच्चे की याद है। ओह, मेरे नहीं रहने के बाद में कौन इसकी देखभाल करेगा? क्या होगा इसका? कहीं हिंसक जानवर इसको खा तो नहीं जाएंगे? और इतना सोच ही रहे थे कि काल ने आक्रमण कर दिया। राम नाम सत्य हो गया, प्राणांत हो गया। सुखदेव भगवान परीक्षित से कहते हैं, राजन, हिरण के बच्चे की याद करते करते मरे भरत जी महाराज। दूसरे जन्म में उनको हिरण ही बनना पड़ गया। अंते मति सा गति। दूसरे जन्म में उनको हिरण बनना पड़ गया। जैसे तैसे हिरण के जीवन को नष्ट किया, क्योंकि भक्त है ना परमात्मा के। परमात्मा की कृपा से हिरण का जीवन तो मिला आसक्ति के कारण, लेकिन स्मृति नष्ट नहीं हुई। अब किसी का संग नहीं किया, इस जीवन में नष्ट कर दिया उस जीवन को। परमात्मा ने एक बार और कृपा करी और अब एक बार और मनुष्य बनाया, ब्राह्मण के घर जन्म दिया। संयोग से यहाँ भी नाम भरत ही हो गया। स्मृति सब कुछ याद है। भरत जी सोचते हैं जो मेरे साथ पहले हुआ वो अब नहीं होना चाहिए, इसका प्रयास किया। पिताजी ने 6 महीने तक गायत्री मंत्र को रटाया, लेकिन सब कुछ जानते हैं। ये तो सब कुछ भरा हुआ है भीतर, लेकिन जानबूझ करके 6 महीने के बाद में भी पिताजी को गायत्री मंत्र नहीं सुनाया। क्यों? क्योंकि आज गायत्री